At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। इस्लाम मजहब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र कही जाने वाली हज यात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हज यात्रा में जाने से पहले सभी हज यात्रियों का प्रशिक्षण और टीकाकरण किया जाता है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि हज यात्रा के लिए मई के दूसरे सप्ताह में लखनऊ एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंडिया आपको ले चल रहा है यूपी के जनपद हरदोई, जहां हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण जिला अस्पताल हरदोई के चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जा रहा है। हरदोई जनपद से इस साल अब तक 96 लोगों को हज यात्रा पर जाने की अनुमति मिल चुकी है, जिसमें 54 पुरुष और 42 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि सऊदी अरब की सरकार के नियमों के मुताबिक प्रत्येक हज यात्री के लिए पोलियो ड्रॉप व अन्य टीके लगवाने की शर्त रखी गई है। इसमें जो हज यात्री 65 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, इन्फ्लुएंजा का टीका और अन्य यात्रियों के लिए पोलियो ड्रॉप, मेनिंजाइटिस के टीके लगाए जाना जरूरी है। हम आपको ले चल रहे हैं हरदोई जनपद के मदरसा अशरफुल मदारिस, जहां हज यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी को पोलियो ड्रॉप पिलाने और जरूरी वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी ने स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थापक नौशाद इराकी से बात की। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस में हाजियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरदोई ज़िले से इस वर्ष 96 लोग हज करने जा रहे हैं, जिसमें 54 पुरुष और 42 महिलाएं हैं और बड़ी संख्या यहाँ हालांकि पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी कम है। यहाँ मदरसे में अगर आप देखें तो यहाँ ये लोग हाजियों की मदद के लिए बैठे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो कोई उनको हज की सहूलियतें जो वहाँ मिलनी हैं, जो वहाँ काम हो रहा है, उसके लिए बता रहे हैं। हमारे साथ नौशाद इराकी जी हैं, बताएंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हदीस और सुन्नत की बातें बताई गई हैं मौलाना मुफ्ती वज़ीर रहमान साहब के ज़रिए। उसके बाद सेकंड फेज़ में भी ट्रेनिंग हुई है, जिसमें स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें दिखा करके हाजियों को समझाया जा रहा है कि आपको अपने अरकान को किस तरीके से मुकम्मल करना है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि शहर के हमारे जाने पहचाने लोग हाजियों की खिदमत के लिए आगे बढ़ कर के आए हैं और उन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पर कैंप का इंतज़ाम किया है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया है, उनके वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर बहुत खुश है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और 96 लोगों का एक साथ वैक्सीनेशन होना और पूरी डॉक्टर टीम का यहाँ पर मौजूद रहना, ये हम और हमारे हाजी भाइयों के लिए और हरदोई के लिए फ़ख्र की बात है। तो 96 लोगों का यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, कुछ लोगों का हो चुका है और कुछ लोग अभी ट्रेनिंग में हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के काफ़ी डॉक्टर आए हुए हैं और वैक्सीनेशन का काम यहाँ चल रहा है। इधर कुछ महिलाएं भी वैक्सीनेशन करा रही हैं और ये लोग हज यात्रा से जाने पहले सऊदी गवर्नमेंट का ये आदेश है कि सभी का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए और जो इसके लिए कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब बताएंगे इनमें कौन कौन सी वैक्सीन यहाँ डॉक्टर साहब लगाई जा रही है। इसमें हाजियों की कई तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है। 65 साल वालों की अलग है, मेनिंगोकोकल, और जो 65 साल से जो ऊपर हैं उनकी जो है मेनिंगो नाम की वैक्सीन है और पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। 3 तरह की वैक्सीन हम लोग हाजी साहब को दे रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को यहाँ लगाई जानी है? 96 की लिस्ट है हमारे पास। तो यहाँ डॉक्टर की पूरी टीम आई हुई है, कुछ नर्सिंग स्टाफ भी है। इधर भी कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके बाद ये लोग वही लोग हज को जा सकेंगे जो पूरी तरह अपना वैक्सीनेशन करा लेंगे।
और इन लोगों की फ़्लाइट 9 मई से प्रस्तावित है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से कितनी जल्दी, यहाँ ट्रेनिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और भी कई सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। तो हरदोई से आई इंडिया के लिए आमिर किरमानी की रिपोर्ट। स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण स्थल मदरसा अशरफुल मदारिस में जनपद हरदोई के समाज सेवियों ने मौजूद रहकर हज यात्रा पर जाने वालों की मदद के लिए हाथ बटाया। समाज सेवियों की ओर से हज यात्रियों के लिए आवश्यक सामग्री और अन्य वस्तुएं भेंट की गयी। हाजियों की सेवा के लिए मुख्य रूप से जफर कलीम, रईस अहमद, शमीम अहमद, अजीज मंसूरी, महबूब आलम, इम्तियाज अली, अख्तर अली, राजू अहमद आदि मौजूद रहे। हज यात्रा पर जा रहे दानिश किरमानी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। यहाँ मदरसे में हज ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, जिसमें लगभग हरदोई से 96 लोग जा रहे हैं इस वक्त इस साल हज पर। और मैं दुआ करता हूँ कि सबका हज मुकम्मल हो। और खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।